महाराष्ट्र के अमरावती से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां के जिला महिला अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में अचानक वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। डॉक्टरों और स्टाफ की तत्परता से 39 नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 6 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। दिल्ली के ITO इलाके में रविवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 विधायक घायल हो गए। एक अनियंत्रित कार डिवाइडर कूदकर सामने से आ रही SUV से टकरा गई, जिसमें पूर्व विधायक अनिल ढा और विधायक अभय पाटिल सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें इलाज और निगरानी के लिए तुरंत LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग को भी घटनास्थल पर मदद के लिए बुलाना पड़ा। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से अचानक मुलाकात की है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी। अडानी बेंगलुरु के दक्षिणी हिस्से में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और हवाई अड्डे जाते समय वे अचानक मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इस औचक मुलाकात के अब कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने देशव्यापी साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुइन सैयद को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। ED देश भर में फैले इस बड़े साइबर ठगी नेटवर्क के मुख्य संचालकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। तेलंगाना में ऑटो, कैब और स्कूल वैन चालकों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने अपनी प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया है। सरकार द्वारा कल्याणकारी बोर्ड के गठन और किराए में बढ़ोतरी की मांगों पर ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद यूनियनों ने यह फैसला लिया। चालक अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन सरकार के दखल के बाद अब यात्रियों को राहत मिल गई है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK में बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत 22 जिला सचिवों को उनके पदों से हटाया जा सकता है, जिनमें कई क्षेत्रीय कद्दावर नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी 33 नए अतिरिक्त जिला संगठन बनाकर लगभग 55 नए चेहरों को जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक और राजनीतिक तनातनी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों और कंपनियों पर सख्त वित्तीय प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है, जिसे इकोनॉमिक D-Day कहा जा रहा है। इसके जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी से होने वाले तेल निर्यात को रोकने की धमकी दी है। इस बीच चीन ने अमेरिकी दबाव का विरोध करते हुए मामले को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत की है। भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने स्पिनर कुलदीप यादव की बीमारी को लेकर चल रही सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। कोटक ने स्पष्ट किया कि कुलदीप वायरल बुखार से पीड़ित हैं और उनके बाहर रहने के पीछे कोई और वजह नहीं है। इसके साथ ही चोटिल हुए ऋषभ पंत को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जल्द ही क्रीज पर लौटेंगे। मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच हुई तीखी बहस को कोच ने खेल के रोमांच का हिस्सा बताया। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आगामी 3 सितंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक संघीय अदालत उस दिन उस याचिका पर सुनवाई करेगी जो छात्रों के ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस नियम में बदलाव करने वाले होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के नए प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई है। इस नियम के विरोधियों का कहना है कि इससे छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अदालत का यह फैसला विदेशी छात्रों के वीजा नियमों की दिशा तय करेगा। भारतीय श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दिलचस्प बात यह है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में यह उछाल शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा गया है। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती आत्मनिर्भरता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।